हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू एमएम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम कॉमर्शियल बैंक है। तो चलिए हम लोग अपना टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉमर्शियल बैंक मीन? अ कॉमर्शियल बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या है सर? कॉमर्शियल बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। क्या करता है ये? लोगों से पैसा डिपॉजिट के फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, ठीक, फ्रॉम पब्लिक एंड गिव लोन्स फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर क्या करता है ये? उसी डिपॉजिट को जो एक्सेप्ट किया है इसने, उसको क्या करता है ये? लोन देता है। क्यों? ताकि उससे क्या कर सके, वो इन्वेस्टमेंट कर सके, ठीक है, उसको कंज्यूम कर सके। ठीक, तो एक कॉमर्शियल बैंक क्या होता है? बेसिकली जस्ट अ कॉमर्शियल बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एंड lend it for the purpose of consumption as well as for investment purposes only। ठीक, कॉमर्शियल बैंक का मतलब ये होता है। फिर कहता है डिफाइन डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं सर? तो डिमांड डिपॉजिट इज ऑल्सो नोन एज करंट डिपॉजिट। क्या नाम है दूसरा डिमांड डिपॉजिट का? करंट डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट कैन बी विड्रॉन बाय द डिपॉजिटर एट एनी टाइम। क्या कर सकते हैं इसमें? जिसने पैसा डाला है वो कभी भी विड्रॉ कर सकता है, क्यों? इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? डिमांड डिपॉजिट, कि जब भी डिमांड होगी हम विड्रॉ कर लेंगे भाई। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ चेक। ठीक, चेक के ज़रिए से। नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन सच डिपॉजिट्स। ठीक है, जिनका करेंट अकाउंट होता है, ठीक है, या फिर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट होता है, जो भी आप कहिए, उनको ऊपर कोई बैंक इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करता। हम उसमें 1 लाख रखें, 2 लाख रखें, 10 लाख रखें, बैंक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैंक 1 रुपए का इंटरेस्ट उस पर नहीं देता है। ठीक, द डिपॉजिटर हैव टू पे समथिंग कॉल्ड बैंक चार्जेस। लेकिन डिपॉजिटर से कुछ चार्जेस लेता है बैंक, उसको क्या कहते हैं? बैंक चार्जेस। क्या कहते हैं? बैंक चार्जेस टू द बैंक फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय इट। ठीक, बैंक जो भी सर्विस दे रहा है उस डिमांड डिपॉजिट्स अकाउंट पे, ठीक है, या करेंट अकाउंट के ऊपर, उसके बदले में बैंक क्या लेता है? कुछ चार्जेस लेता है इन लोगों से। ठीक है, दीज डिपॉजिट्स आर मेड बाय बिजनेसमैन्स। कौन होते हैं ये? बिजनेसमैन होते हैं जो ये डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, बेसिकली जो बिजनेस करते हैं वो करंट अकाउंट अपना खोलते हैं बैंक के अंदर। ठीक है, और करंट अकाउंट ही की बात हो रही है यहाँ पे, कि वो एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकता है डिपॉजिटर। उसके अलावा बैंक उस पर कोई इंटरेस्ट देता नहीं है, बल्कि वो बैंक चार्जेस काटता है जो सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, फिर कहता है व्हाट इज सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट क्या होता है? सेविंग डिपॉजिट्स या फिर सेविंग अकाउंट, ठीक है, सेविंग डिपॉजिट्स या फिर सेविंग अकाउंट आर दोज डिपॉजिट्स ऑन द विड्रॉल ऑफ विच बैंक प्लेसेस सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। ठीक, बैंक क्या करता है? इनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, एक लिमिट लगाता है कि इससे ज़्यादा ये विड्रॉ नहीं कर सकते, या बस इतनी ही बार ये विड्रॉ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। सेविंग डिपॉजिट्स अकाउंट्स आर जनरली हेल्ड बाय हाउस होल्ड। ठीक है, सेविंग अकाउंट कौन लोग खोलते हैं? हाउस होल्ड हु हैव आइडल और सरप्लस मनी फॉर अ शॉर्ट पीरियड। ठीक है, जिन लोग के पास कुछ सेविंग है उन्होंने क्या किया? सेविंग डिपॉजिट अकाउंट खोल लिया और उसमें डिपॉजिट कर दिया। ठीक, अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड ऑन देम। ठीक, एक इंटरेस्ट मिलता है इसके ऊपर, बैंक देता है इंटरेस्ट, लेकिन लो रेट का इंटरेस्ट होता है वो। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है डिफाइन फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है सर? फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर ऑल्सो नोन एज टाइम डिपॉजिट्स। क्या इसका दूसरा नाम है? टाइम डिपॉजिट। ठीक है, याद रखिएगा नाम जो भी हम बता रहे हैं, दूसरे नाम उसके। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी नाम के साथ खेलेगा आप एग्ज़ाम में। ठीक है, तो दीज डिपॉजिट्स आर ऑल्सो नोन एज टाइम डिपॉजिट्स। दीज डिपॉजिट्स कैन बी विड्रॉन ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन फिक्स्ड पीरियड। ठीक, ये क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट है, तो यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपका पैसा इसके अंदर क्या होगा? ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा।
फिर वो जब एक्सपायर होगा टाइम पीरियड तभी आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। वो फिक्स पीरियड तक के लिए वहाँ पे ब्लॉक रहेगा। दीज डिपॉजिट्स कैरी द हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसीलिए इनके ऊपर क्या मिलता है, हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि इन्होंने फॉर एग्जांपल कहते हैं एफडी करवा ली, ठीक है। ये फिक्स डिपॉजिट क्या है, एफडी है आपकी। आपने एफडी करवा ली 10 साल के लिए, आपने 10 लाख रुपए अकाउंट में डाल दिए, अब 10 साल के लिए आप भूल गए उसको, ठीक है। अब 10 साल जब पूरे हो जाएंगे तभी आप उसको विड्रॉ कर पाएंगे। और 10 साल के लिए आपका बैंक वो पैसा यूज़ कर रहा है, ठीक है, 10 लाख, तो उस पर इंटरेस्ट भी तो हाई वो देगा, ठीक। आप उसमें निकाल तो पाएंगे नहीं, ठीक। और सेविंग में क्या है, सेविंग में आप निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए उस पर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन के साथ निकाल सकते हैं। जबकि करंट में क्या है, करंट में तो आप कभी भी और कितना भी निकाल सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई बिजनेस कर रहे हैं, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है पैसों की, इसलिए उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई है, लेकिन उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। फिर आता है व्हाट इज़ मेंट बाय रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट्स क्या होते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स और क्यूमुलेटिव डिपॉजिट्स, देखिए इसका भी दूसरा नाम क्या है, क्यूमुलेटिव डिपॉजिट्स आर दोज डिपॉजिट्स अंडर विच मनी इज़ डिपॉजिटेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या होता है इसके अंदर, जैसे फिक्स डिपॉजिट में क्या है, वन टाइम पेमेंट होता है, ठीक। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या है, मंथली इंस्टॉलमेंट में जो है पेमेंट करते हैं फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ठीक, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, ठीक। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दीज डिपॉजिट्स इज नियरली द सेम एज ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक। इसके अंदर भी फिक्स डिपॉजिट की तरह ही लगभग इंटरेस्ट मिल जाता है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट से कम ही रहता है, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट में क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उसको एक बार में पूरा बैंक को पैसा मिल गया लमसम में, ठीक है। जबकि रिकरिंग में क्या है भाई, बैंक ने कहा कि भाई बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक बार में लमसम अमाउंट नहीं दे सकते, ठीक है, तो उनके लिए एक ऑप्शन दिया कि भाई तुम एक बार में लमसम अमाउंट नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, मंथली इंस्टॉलमेंट बांध दो, ठीक है, रिकरिंग बेसिस पे रखो चीज़ को, ठीक। हर महीने तुम आओ, एक इंस्टॉलमेंट फिक्स कर लो कि इतनी इंस्टॉलमेंट तुम हमको दे दोगे, ठीक है सर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन डिमांड डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट्स, ठीक। डिमांड डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट के बीच में डिस्टिंक्शन पूछ रहा है। तो डिमांड डिपॉजिट्स कैन बी विड्रॉन एट एनी टाइम विदाउट नोटिस, ठीक, कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है पैसा, कोई नोटिस नहीं देनी पड़ेगी इसमें, ठीक। फिक्स डिपॉजिट्स कैन ओनली बी विड्रॉन ओनली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सर्टेन फिक्स्ड पीरियड, ठीक। एक फिक्स पीरियड जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाता, जो फिक्स पीरियड किया था एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट, तब तक कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते, आपको वहाँ पे पैसा डिपॉजिट रखना पड़ेगा, ठीक। नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन दीज डिपॉजिट्स, ठीक। फिक्स डिपॉजिट्स में कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। द डिपॉजिट्स फिक्स डिपॉजिट्स कैरी हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, ठीक। डिमांड डिपॉजिट्स में क्या होता है, डिपॉजिटर हैव टू पे बैंक चार्जेस, क्या पे करना है, बैंक चार्जेस, ठीक है, फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बैंक। और फिक्स डिपॉजिट में नो सच चार्जेस एप्लीकेबल टू फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट में कोई ऐसा चार्ज नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है डिफाइन कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट फैसिलिटी क्या होती है सर, अंडर दिस सिस्टम द बोरोवर इज अलाउड टू विड्रॉ अप टू अ सर्टेन अमाउंट, ठीक है, बोरोवर है उसको क्या करेंगे, हम परमिशन देंगे, ठीक है, कि भाई तुम इतना अमाउंट बैंक से निकाल सकते हो ऑन अ गिवन सिक्योरिटी। इसके बदले में क्या लेंगे हम, सिक्योरिटी विच कंप्राइजेस मेनली ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स एंड बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स, ठीक है। यानी करेंट एसेट्स के अगेंस्ट में आपको क्या मिलती है, कैश क्रेडिट लिमिट मिलती है, ठीक है। बट इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट एक्चुअली विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, ठीक है। इंटरेस्ट किस पे चार्ज होगा, जितना आपने विड्रॉ किया है बैंक से। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, दोबारा से हम बता रहे हैं। हो क्या रहा है इसके अंदर कि कैश क्रेडिट एक तरह से शॉर्ट टर्म लोन की तरह फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बैंक, ठीक है। इसमें होता क्या है कि बैंक आपका करंट एसेट्स के अगेंस्ट में, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो आपके डेटर्स हो, बिल्स रिसीवेबल हो, इसके अगेंस्ट में क्या करता है बैंक, आपको कैश क्रेडिट की लिमिट देता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मिस्टर एक्स हैं, बिजनेस करते हैं ये, ठीक है, मिस्टर एक्स को बैंक ने 10 लाख की लिमिट दे दी, ठीक,
ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन कि कितनी लिमिट उनको मिल सकती है, ठीक है। और बैंक टू बैंक भी डिपेंड करता है कि बैंक कितनी उनको लिमिट देगा, ठीक है। तो अब उनको हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि भाई मिस्टर एक्स हैं, उनको 10 लाख की लिमिट बैंक ने दे दी, ठीक है। अब उस जो लिमिट मिली है ये कि वो बैंक से 10 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं, जबकि उनके अकाउंट में पैसा 1 रुपया भी ना हो, ठीक है। 1 रुपया भी उनके अकाउंट में नहीं होगा, फिर भी वो 10 लाख तक के निकाल सकते हैं। यही है शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, कैश क्रेडिट के अंदर। तो वो किस अगेंस्ट में मिला? उनके डेटर्स के अगेंस्ट में, उनके बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट में, उनकी स्टॉक ऑफ गुड्स के अगेंस्ट में, ठीक है। अब जो बैंक है ना, वो पूरे 10 लाख पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेगा। मान लीजिए मिस्टर एक्स को ज़रूरत पड़ गई इन केस, ठीक है, तब फिर उसने 2 लाख रुपए उसमें से निकाल लिए, ठीक, उस लिमिट में 2 लाख रुपए निकाल लिए। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बैंक जो 2 लाख रुपए उसने निकाले ना, उसी पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। रिमेनिंग 8 लाख की लिमिट जो रह गई है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। ये सर फैसिलिटी इसलिए दी जाती है क्योंकि भाई बिजनेस कर रहा है कोई, बिजनेस में कभी भी फंड की रिक्वायरमेंट आ सकती है, इमरजेंसी आ सकती है। इन दैट केस वो लोन लेने के लिए इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ तो नहीं करेगा, ठीक है। उसको अर्जेंटली पैसा चाहिए होगा तो उसको तुरंत के तुरंत पैसा वहीं पे मिल जाए, ठीक है। बस इसलिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो बैंक प्रोवाइड करता है बिजनेसमैन को, कैश क्रेडिट लिमिट, ठीक। आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। फिर आता है डिफाइन शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स क्या होता है? बैंक सैंक्शनड अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लोन टू द बोरोवर, ठीक है। क्या करता है? एक फिक्स्ड अमाउंट जो क्या कर देता है? सैंक्शन कर देता है बोरोवर को, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं मिस्टर एक्स गए, मिस्टर एक्स ने लोन मांगा बैंक से और बैंक ने उनको 10 लाख का लोन दे दिया, फिक्स्ड अमाउंट, ठीक, दे दिया एक बार में। द सैंक्शन अमाउंट इज क्रेडिटेड इन द डेटर्स अकाउंट। डेटर यहाँ पे कौन है? मिस्टर एक्स, ठीक। उनके अकाउंट में क्या कर दिया जाता है? क्रेडिट कर दिया जाता है। बैंक कभी भी कैश में लोन आपको नहीं देगा। आप बैंक में जाएंगे तो वो कैश में आपको लोन नहीं देगा। वो क्या कहेगा? पहले आप अकाउंट खुलवाइए, फिर वो आपके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करेगा, ठीक है। कभी भी कैश में आपको लोन बैंक नहीं देता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। डेटर्स के अकाउंट में उसने क्या करा? क्रेडिट कर दिया, ठीक। बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन द होल अमाउंट। यहाँ पे क्या है? इंटरेस्ट जो बैंक चार्ज कर रहा है पूरे अमाउंट पे चार्ज करेगा फ्रॉम द डे इट वाज सैंक्शनड। ये भी है कि जिस दिन सैंक्शन किया गया उसी दिन से चार्ज होगा। कैश क्रेडिट में क्या था कि हम पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उतने अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जितना विड्रॉ किया जाएगा, बस, ठीक है। बैंक कह रहा है कि हम कैश क्रेडिट में सिर्फ उतने ही अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जितना विड्रॉ किया जाएगा, वो भी जिस दिन से विड्रॉ किया जाएगा उस दिन से हम चार्ज करेंगे, ठीक है। यूँ नहीं 10 लाख की कैश क्रेडिट की लिमिट दे दी थी तो इट डज नॉट मीन कि बैंक जो है उसी दिन से इंटरेस्ट चार्ज करेगा जिस दिन से लिमिट मिली, नहीं। जिस दिन विड्रॉ किया जाएगा, जितना अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा, सिर्फ उतना ही पे चार्ज इंटरेस्ट करेंगे। जबकि लोन में क्या है? जिस दिन सैंक्शन कर दिया बैंक ने, फिर आप चाहे बैंक से पैसा निकालिए ना निकालिए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो उससे कोई भी लेना देना उससे नहीं रखेंगे, वो सीधा इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देंगे उसी दिन से और पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। फिर आता है अगला, व्हाट इज एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है? ओवरड्राफ्ट इज एन एडवांस गिवन by allowing a customer keeping a current account to overdraw his current account। क्या कह रहा है? एक एडवांस दिया जाता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? जो कस्टमर होंगे, जिनका करंट अकाउंट है, ठीक है, जिनका करंट अकाउंट है, उनको ये एक फैसिलिटी दे रहे हैं कि ओवरड्रॉ कर लो अपने अकाउंट को। ओवरड्रॉ का मतलब क्या? सर मेरे अकाउंट में 0 बैलेंस है, ठीक है, हम फिर भी पैसा निकाल सकते हैं बैंक से, ठीक। यानी आपने क्या किया? ओवर विड्रॉ कर लिया, ठीक। आपके पैसा आपके अकाउंट में पैसा नहीं था, फिर भी आपने विड्रॉ कर लिया, यानी ओवर ड्रॉ कर लिया। यही है ओवरड्राफ्ट, ठीक है। अप टू एन अग्रीड लिमिट, एक लिमिट होगी, उस लिमिट तक ही आप निकाल सकते हैं। जैसे कैश क्रेडिट में था ना कि एक लिमिट दी जाती है, उसी तरह से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंदर भी एक लिमिट देता है बैंक के इतनी लिमिट है आपकी ओवरड्रॉ करने की, आप इतना जो है विड्रॉ कर सकते हैं इन एक्सेस ऑफ योर बैलेंस, ठीक। इट इज़ अ फैसिलिटी टू द डिपॉजिटर फॉर ओवरड्रॉइंग द अमाउंट
देन द बैलेंस अमाउंट इन हिज अकाउंट। ठीक है, ये डिपॉजिटर को एक फैसिलिटी दी जा रही है कि आप ओवरड्रॉ कर लीजिए, आपके अकाउंट में जितना पैसा नहीं भी है फिर भी आप पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर अगला कहता है डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखिए होता क्या है कि हम एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है। ठीक है, मिस्टर एक्स जो है मिस्टर वाई के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे सामान ख़रीदना है। ठीक है, तो मिस्टर एक्स जो है वाई के पास जाके जब ये कहते हैं ना मुझे सामान ख़रीदना है, तो मिस्टर वाई खुश हो जाते हैं भाई कि ठीक है अच्छी बात है, मेरा सामान बिक रहा है। ठीक, तो वो सामान अपना जो है मिस्टर एक्स को दे देते हैं, जो भी होता है स्टॉक जितना भी वो मांगते हैं उतना उनको दे दिया जाता है। फिर मिस्टर एक्स से जब वो कहता है कि भाई ये बिल है आपका, इतना पेमेंट आपको करना है, तो मिस्टर एक्स कहते हैं भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है। ठीक, तो अब इस केस में क्या किया जाएगा, मिस्टर एक्स के पास तो पैसा नहीं है, तो मिस्टर वाई क्या करेंगे, एक बिल बनाएंगे। ठीक, एक बिल बनाएंगे और उस पर साइन लेंगे मिस्टर एक्स की। ठीक, मिस्टर वाई क्या करेंगे, एक बिल बनाएंगे, उस पर साइन लेंगे मिस्टर एक्स की। मिस्टर वाई के लिए वो बनेगा बिल रिसीवेबल। क्या बनेगा, बिल रिसीवेबल। ठीक, मिस्टर एक्स के लिए वो क्या बनेगा, बिल पेएबल। क्या बनेगा, बिल पेएबल। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि 90 डेज़ का क्रेडिट पीरियड मिलता है। ठीक, 90 डेज़ का 3 मंथ का क्रेडिट पीरियड मिलता है बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने के बाद। ठीक है, एक बार बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया तो 90 डेज़ तक के आप पेमेंट नहीं ले सकते हैं उससे, वो नहीं देगा, मिस्टर एक्स नहीं देंगे। अब बताइए इन केस मिस्टर वाई को इमरजेंसी में पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई। ठीक, हो सकता है भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर हो तो मिस्टर वाई पहुंच जाए मिस्टर एक्स के पास कि भाई पैसा दे दो, तो वो दे दें। लेकिन अगर मिस्टर एक्स मना कर दे तो मिस्टर वाई कुछ नहीं कर सकते इस केस में। ठीक है, तो मिस्टर वाई को अगर इन केस रिक्वायरमेंट पड़ गई, पैसों की इमरजेंसी आ गई, तब फिर वो क्या करेंगे, मिस्टर एक्स के पास जाएंगे। मिस्टर एक्स तो इनकार कर देंगे, कहेंगे भाई 90 डेज़ तक के तो मैं पेमेंट करूंगा ही नहीं। ठीक है, मुझे तो क्रेडिट पीरियड मिला हुआ है 90 डेज़ का। तो अब मिस्टर वाई क्या करेंगे, बैंक के पास जाएंगे और बैंक को ये बिल क्या करेंगे, बेच देंगे। क्या करेंगे, बैंक को ये बिल बेच देंगे। बैंक क्या करेगा उसके बदले में, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं 1 लाख का बिल था तो बैंक उनको 95,000 रुपीज़ देगा। 5,000 वो अपना बैंक चार्ज या कह लीजिए डिस्काउंटिंग चार्जेस वो काट लेगा। ठीक है, बैंक क्या करेगा 95,000 का अमाउंट सैंक्शन कर देगा उनको, बाकी 5,000 का रख लेगा। ठीक, जब ड्यू डेट आएगी, मैच्योरिटी की डेट आएगी, जिस दिन वो मैच्योर होगा बिल, वो बैंक जाएगा अब मिस्टर एक्स के पास और उनसे पूरा 1 लाख रुपया वसूल करके लेके आएगा। यानी बैंक अपना 5,000 रुपीज़ का फ़ायदा करके यहाँ पे जाएगा। यही है कॉन्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज के डिस्काउंटिंग का। ठीक है, तो वही कह रहा है थ्रू डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज द होल्डर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन गेट इट डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। क्या करेगा यहाँ पे, बैंक से अपने बिल को डिस्काउंट करवा लेगा। द बैंक प्रोवाइड हिम द मनी बाय डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या करेगा, डिस्काउंट कर देगा उसको और उसके बाद जो बचेगा पेमेंट वो बैंक कर देगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट कमेंट। ठीक, कॉमर्शियल बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस मनी। ठीक, आरबीआई क्या करता है, हमारा सेंट्रल बैंक जो है वो मनी को प्रोड्यूस करता है, यानी मनी को मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, जो भी आप कह लीजिए। वाइल कमर्शियल बैंक इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी। कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाते हैं। ठीक है, बाय क्रिएटिंग डिमांड डिपॉजिट इन द प्रोसेस ऑफ गिविंग लोन। ठीक है, लोन प्रोवाइड करके। दिस इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। दिस इज कॉल्ड मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। इसी को क्या कहा जाता है, मनी क्रिएशन या फिर क्रेडिट क्रिएशन। ठीक, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आपको जानने पड़ेंगे जिसके थ्रू क्रेडिट क्रिएट करता है कॉमर्शियल बैंक। सबसे पहले कहता है प्राइमरी डिपॉजिट क्या है। ठीक है, प्राइमरी डिपॉजिट्स आर द न्यू डिपॉजिट्स। क्या होते हैं, न्यू डिपॉजिट्स, जो पहली बार डिपॉजिट किया जाता है इन कैश बाय द पीपल। दीज डिपॉजिट्स आर द सेविंग ऑफ द पीपल इन द बैंक। क्या है, ये सेविंग्स हैं। ठीक है, बैंक में क्या करा हमने, जाके सबसे पहले सेव किया। ठीक है, ये पहला स्टेप होता है क्रेडिट क्रिएशन का। ठीक है, उसके बाद फिर आता है सेकेंडरी डिपॉजिट। सेकेंडरी डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स विच अराइज ऑन अकाउंट ऑफ लोन गिवन बाय द बैंक। क्या करेगा बैंक,
ये लोन देगा, ठीक है। दीज आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। क्यों ये डिमांड डिपॉजिट्स कहे जाते हैं? बिकॉज लोन्स आर नॉट गिवन इन कैश बट ओनली इन डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। हमने आपसे बताया था कैश में कभी भी बैंक लोन नहीं देता, वो अकाउंट में अकाउंट खुलवाता है, कहता है कि भाई करेंट अकाउंट खोलो, अपना करेंट अकाउंट खोलो, और उसके अंदर फिर वो क्या करता है, पैसा सैंक्शन कर देता है इन द नेम ऑफ बोरोवर। These deposits are actively created by bank through their lending operations, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये लेंड करता है कैश क्रेडिट के फॉर्म में, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी में, शॉर्ट टर्म लोन में, लॉन्ग टर्म लोन में, इस तरह से वो सेकेंडरी डिपॉजिट को करता है। फिर आता है लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है। लीगल रिजर्व रेशियो क्या है? The commercial bank know by their experience that all the depositor do not withdraw their money at the same time, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक क्योंकि सालों से काम कर रहे हैं तो उनके पास एक्सपीरियंस इतना होता है, वो ये बात जानते हैं कि सारे कस्टमर तो उनके पैसा विड्रॉ एक बार में नहीं करने वाले हैं। देयरफॉर दे आर एबल टू मीट देयर टू डे कैश रिक्वायरमेंट, ठीक है। वो अपने डे टू डे कैश के रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से फुलफिल कर पाते हैं of their customers by keeping a small fraction of demand deposits, ठीक है। क्या करते हैं उसमें से, डिमांड डिपॉजिट में से कुछ पैसा रख लेते हैं अपने पास, ठीक है। तो उससे क्या करते हैं, वो डे टू डे कैश की रिक्वायरमेंट जो होती है उसको फुलफिल कर लेते हैं। दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड लीगल रिजर्व रेशियो। इसी फ्रैक्शन को क्या कहा जाता है? लीगल रिजर्व रेशियो। आप अभी सेंट्रल बैंक पढ़ेंगे, सेंट्रल बैंक के अंदर ये चीज़ मैंने पढ़ाई है कि लीगल रिजर्व रेशियो दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैश रिजर्व रेशियो और एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो जो होता है वो कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट टोटल डिपॉजिट का रखना पड़ता है, ठीक है। जबकि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में क्या होता है कि कॉमर्शियल बैंक को कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट अपने ही पास रखना पड़ता है, ठीक है। फिर आता है अगला कॉन्सेप्ट, मनी मल्टीप्लायर। व्हेन अ बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट्स, दैट इज प्राइमरी डिपॉजिट, ठीक है, फ्रॉम पब्लिक, इट कीप्स अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स एज कैश रिजर्व, ठीक। क्या करता है, कैश रिजर्व के फॉर्म में उसमें से कुछ पैसा रख लेता है प्राइमरी डिपॉजिट में से, एंड यूजेस द रिमेनिंग अमाउंट फॉर गिविंग लोन। बाकी बचा हुआ अमाउंट क्या करता है, वो लोन दे देता है, ठीक। इन द प्रोसेस ऑफ गिविंग लोन बैंक्स आर एबल टू क्रिएट मनी, ठीक। जब वो पैसा देता है तो उसके थ्रू क्या करता है, मनी को क्रिएट करता है। क्या करता है, मनी को क्रिएट करता है थ्रू सेकेंडरी डिपॉजिट्स। दिस मल्टीपल बाय टोटल डिपॉजिट्स इंक्रीज ड्यू टू प्राइमरी डिपॉजिट्स इज टर्म्ड एज मनी मल्टीप्लायर। इससे क्या होता है, आपका टोटल डिपॉजिट मल्टीपल होने लगता है, ठीक है, और इंक्रीज होता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, 1/LRR, 1/ लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और वीडियो बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे समझ में आता है कि आप लोग मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, तो मैं मोटिवेट होता हूँ। फिर आप अभी 10th में, आप 11th में जाएंगे, मैं आगे भी और कॉन्सेप्ट्स लेके आने वाला हूँ 11th के, फिर मैं 12th में भी एंटर होने वाला हूँ, 12th के भी कॉन्सेप्ट्स लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोग हमको सपोर्ट करेंगे इसी तरीके से और हमें आगे और मोटिवेट करेंगे, ठीक है। टिल देन, थैंक यू सो मच, गुड बाय।